उत्तर प्रदेश के सैफई में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात के लिए बड़ी तादाद में लोग हिस्सा ले रहे हैं। सैफी नेताजी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। यहां के सैफी मेला ग्राउंड में अवामी सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं बहू डिंपल, अपर्णा और भतीजे धर्मेंद्र यादव फूट फूट कर रोते नजर आए। नेताजी के चाहने वालों की आंखें नम थी। सैफी के मेला ग्राउंड पर आलम था, लोग नेताजी जिंदाबाद के सियासी पार्टियों के कायदीन भी नेताजी को खराज पेश करने के लिए सैफी पहुंचे। जो जल रही है नेताजी की, उस पर पुष्प वर्षा करते मुझे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। अब कार्यकर्ता अखिलेश यादव के हटने के बाद से वहां पर अपनी ओर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। तो नाजरीन, आप अपने टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर भीड़ उमड़ आई है और लोग ज़ारो कतार से रो रहे हैं और साथ में उनके रिश्तेदार चाहने जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग वहां पे आए हैं और उनकी आखिरी संस्कार में हिस्सा लेने के लिए लोग वहां पे पहुंच चुके हैं। लेकिन बहुत बड़ी क्षति हुई। मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात अदा की गई, अंतिम संस्कार उनका किया गया। सियासी मैदान के लिए, सियासी पार्टियों के लिए, सियासी चेहरों के लिए बेहद दुखद की खबर। एक पुतला बना के उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश किया गया। मुल्क के तमाम सियासी लीडरान ने उन्हें खराज पेश किया। वहीं ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट ने भी एक पुतला बना के उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया, खराज पेश किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मैदान में वहां पे जमा हुई की भीड़ जो है वो उमड़ आई है और आखिरी रसूमात अदा करने के लिए वहां पर लोग आ चुके हैं और उन्हें खराज पेश कर रहे हैं। चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे लोग जमा हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग वहां पे आखिरी रसूमात अदा करने के लिए पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। टेरर फाइनेंसिंग केस में जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी जारी थी और अब वो खत्म हो चुकी है। एजेंसी ने कश्मीर में पुलवामा जायद मकामात पर छापे मारे, जबकि जम्मू में पुंछ, मेंढर और राजौरी में भी रेड मारी गई थी। एजेंसी की टीम ने बांडीपुरा में मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी के घर पर छापा मारा। मौलाना मीर कासमी दारुल उलूम रहमिया के सेक्रेटरी है। दूसरी जानिब एनआईए की टीम ने पुलवामा के तहसील राजपुरा में भी छापा मारा। यहां एनआईए श्रीनगर के मुलाजिम महराजुद्दीन के घर पर छापे मारा गया। उन तमाम मकामात पर छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी गई थी और अब वो खत्म हो चुकी है। फिर से ताजा छापा पुलवामा के अलहदी ट्रस्ट पर भी मारा गया। जिला पुलवामा के मकाम के पहला छापा एनआईए की टीम ने जिला पुलवामा के काकपोरा नेहामा में एडवोकेट जाहिद अली के घर पर मारा। जाहिद अली जो कि जमात इस्लामी के तर्जुमान भी रह चुके हैं, आजकल पुलिस एनआईए की हिरासत में नेहामा में चल रहे एक
अल्फला नामी ट्रस्ट के दफ्तर पर भी टीम ने पूछताछ की। पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर मेराजुद्दीन शाह नामी शख्स के मकान पर भी छापा मारा गया। मेराजुद्दीन एनआईटी श्रीनगर के मुलाजिम हैं। हिंदुस्तानी निजाद अमरीकी सियासी कारकुन कश्मीरी पंडित शिफाली राजदान दुगल को नीदरलैंड्स में अमरीका का अगला सफीर मुकर्रर किया गया है। अमरीकी सेनेट ने सूती वोट के जरिए इस ओहदे के लिए दुगल के नाम की तौसीक की। जुलाई में सेनेट की सुनवाई के दौरान शिफाली राजदान दुगल ने खारजा ताल्लुकात कौंसिल में कहा था कि मेरा जन्म भारत में हुआ है, लेकिन मेरी परवरिश अमरीका में हुई। Shefali Razdan Dougal, I, Shefali Razdan Dougal, do solemnly swear do solemnly swear that I will support that I will support and defend and defend the Constitution of the United States the Constitution of the United States against all enemies, against all enemies, foreign and domestic, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance and allegiance to the same, that that I take this obligation freely without any mental reservation without any mental reservation or purpose of evasion, or purpose of evasion, and that I will well and faithfully and I will well and faithfully discharge the duties discharge the duties of the office upon which upon which I am about to enter. I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations, Madam. हिंदुस्तानी निजाद शिफाली राजदान दुगल को नीदरलैंड्स का सफीर मुकर्रर किए जाने पर अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने ट्वीट किया है। कमला हैरिस ने लिखा है कि शिफाली राजदान दुगल को नीदरलैंड्स में अमरीका की अगली सफीर का हल्फ दिलाने का एजाज हासिल हुआ। कमला हैरिस ने दुगल के नए रोल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। SKICC श्रीनगर में हेल्थ प्रोग्राम और मोबाइल यूनिट किया। इस मौके पर खिताब करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा कि इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि ज़राअत में खवातीन की तादाद मर्दों से ज्यादा है। खवातीन बहुत मेहनत कर रही है। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की 611 पशु सखियों को 16 दिन की ट्रेनिंग देकर हेल्थ वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए एम्पावर किया जाएगा। डुल्लू साहब ने बताया कि 3000 पशु सखी पूरे यूटी में हमें बनाना है और काम के बारे में बताया गया। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि वैक्सीनेशन हो, ब्रीडिंग हो या एक्सटेंशन के प्रोग्राम हो, उनको कैसे वो क्रियान्वित करेंगी। लाइवलीहुड मिशन के मिल्क सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा FPOs को विलेज लेवल डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में स्थापित करना ये आने वाले समय में हमारे लिए एक बड़ा लक्ष्य होगा, ताकि भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका पूरा लाभ। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से इस बात पर जोर रहता है कि डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी संस्थाओं को गांवों की आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाया जाए। पिछले साल जुलाई में आप सबको मालूम है कि भारत सरकार में एक नए मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। कोऑपरेटिव सेक्टर के विकास को नए सिरे से प्रोत्साहित करके सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने की कोशिश वर्तमान सहकारिता मंत्री, जो देश के गृह मंत्री भी हैं, वो
हमारे जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय रूपाला जी, वो अमरेली जिले से आते हैं गुजरात के, और वहां जिस प्रकार डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने लोगों की जिंदगी में आमूलचूल बदलाव किया है, वो अपने आप में देश के अन्य भागों को प्रेरणा देता है। गुजरात की प्रसिद्ध गीर ब्रेड जो है आज हमारे जम्मू में भी आ गई है। वहां के प्रोग्रेसिव डेयरी किसान कुलभूषण खजूरिया आज यहां अभी मंच से आपको बोल रहे थे। ऐसे ये हमारे किसान भाइयों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आज जम्मू कश्मीर में पीएम पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का दूसरा दिन है। 65 मरकजी वज़रा अगले 2 माह के दौरान जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। ये वज़रा जम्मू कश्मीर के 20 अजला का दौरा करेंगे। इस दौरे का मकसद तरक्याती कामों का जायजा लेना है। आज से 12 अक्टूबर तक वजीर ममलिकत संजीव कुमार बलियान शोपिया के दौरे पर है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की हमेशा से सोच रहती है कि जनता तक जाए, जो डेवलपमेंट के कार्य जिले स्तर पर हो रहे हैं उनका निरीक्षण के, वहाँ लोगों की समस्याएं कहाँ हैं। एक कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए। तो दिल्ली में, श्रीनगर और गांव कश्मीर के सुदूर एक उसमें जनता की समस्याएं ऊपर तक पहुंचेगी। चूँकि अब फोकस डेवलपमेंट पे है, मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट अच्छा कैसे हो, यहाँ परिस्थितियाँ बेहतर कैसे हो, भारत सरकार की यही सोच है। इसी सोच से केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर में पहले भी आते रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं कि यहाँ के लोगों की जेन्युइन समस्याओं का भी पता लगे कि हमें कैसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। जम्मू के बाजारों में एक बार फिर भीड़ जमा हो रही है। जी हां, नवरात्रि के बाद अब बाजार करवा चौथ के लिए तैयार हो रही है। जम्मू के पटेल बाजार में खवातीन की काफी भीड़ देखी जा रही है। करवा चौथ वैसे एक ही दिन का त्योहार होता है, पर इस दिन की तैयारी रात्रि है। हर तरफ खनखनाती चूड़ियां, सजावट का खूबसूरत सामान, मिट्टी के खूबसूरत बर्तन और चमकती हुई छन्नी से जम्मू का पटेल बाजार भरा पड़ा है। लेडीज मार्केट के नाम से मशहूर इस बाजार में खवातीन करवा चौथ की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रही हैं। करवा चौथ की तैयारियों के लिए पुरानी मंडी से लेकर पटेल बाजार में त्योहार के जोशो खरोश से न सिर्फ यहाँ के हिंदुओं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं। मेरी नातिन आई है, हम आए हैं, बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हमारे जम्मू की शान है, करवा चौथ का व्रत दिखाई दे रहा है। बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। अच्छा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रौनक है, अच्छी भीड़ है। खवातीन बेहतरीन मलबूसात खरीदने के लिए बाजारों का खूब रुख कर रही हैं। करवा चौथ के मौके पर शीशे की खनखनाती खूबसूरत चूड़ियों से लेकर जगमग करते जेवरात और मेकअप के सामान तक कि यहाँ आने वाली खवातीन को उनकी जरूरत का हर सामान एक ही जगह मिल जाए। ये हम घर में खुद तैयार करते हैं, बनाते हैं, सप्लाई मतलब अपने से खुद बेचते हैं। कितने दिन लग जाते हैं आपको ये बनाने में? ये मैम जी कम से कम 1 महीना लग जाता है बना करके स्टॉक रखने में, और यही सीजन में सिर्फ बेचते हैं बस। ये दिवाली करवा चौथ में ये इधर बेचते हैं, बाकी नहीं। हो गया मैम जी 10-15 हज़ार रुपये मिल जाता है, मतलब बीवी बच्चों को पालने के लिए हो जाता है। हर साल करवा चौथ के मौके पर इस बाजार की दुकानों पर खवातीन के लिए भारी डिस्काउंट भी दिया जाता है, इसलिए खवातीन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी करती हैं। करवा चौथ के मौके पर ये बाजार किसी मेले से कम हरगिज नहीं। तो
तो नवरात्रि से लेकर दिवाली तक त्योहारों की धूम बाजारों में दिखती है, लेकिन करवा चौथ की खासी धूम जम्मू की इन तंग गलियों में देखने को मिलती है तब जब महिलाएं अपने बच्चों के साथ यहां आती हैं खरीदारी करने। चूड़ियों से लेकर के पोशाकों तक रंग बेरंगी तस्वीरों के साथ खिली मुस्कुराहट के साथ महिलाएं जम्मू के इस बाजार से गुजरती हुई नजर आ रही हैं और उनका साथ दे रही हैं नई पीढ़ियां भी जो अपनी इन ट्रेडिशंस को साथ मां के पदचिन्हों पर। जम्मू के बाजारों की करवा चौथ की धूम के साथ नारायण दत्त के साथ बिंदिया, न्यूज़ 18 जम्मू के लिए। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल करती हूं और अगली खबर का रुख करते हैं। सरकारी सतह पर किश्तवाड़ पुलिस के ज़ेर एहतिमाम साइबर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में एहतिमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद साइबर क्राइम्स के बारे में आगाही फैलाना और शुरा को साइबर हमलों से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा समेत इंटरनेट से मुंसलिक सिस्टम्स को समझाना था। एसएसपी किश्तवाड़ शफकत हुसैन बट ने साइबर क्राइम टीम और दीगर के हमरा साइबर बेदारी सेशन का इनेकाद किया। मशवरा दिया कि वो इंटरनेट पर सर्फिंग करते वक्त होशियार रहे और साइबर मुजरिमों का शिकार न बने। इंडियन इकोलॉजिकल सोसाइटी स्कॉस्ट जम्मू में पायदार तरक्की से ज़राअत के मौजू पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा रही है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनोवेशन फॉर रिसाइलेंट एग्री फूड सिस्टम्स के उन्वान से 3 रोजा कॉन्फ्रेंस होगी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिदा करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक से कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले साइंसदा, माहौलियाती, फूड सेफ्टी और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल वगैरह पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जो ये कॉन्फ्रेंस है, मुझे ये कह के बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें जैसे वर्ल्ड सिमेट है, वो वर्ल्ड के वीट रिसर्च का, जहां नॉर्मन बोरलॉग भी काम करते थे, वहां से हमारे वीट और जो मेज़ के डायरेक्टर्स हैं वो आ रहे हैं। जो यूएसए में वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में जो आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, जिसमें कहते हैं कि पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ होना चाहिए, डॉक्टर जी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। कई सारे और अक्रॉस वर्ल्ड और इंडिया में भी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं, जैसे इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की हेड ने डॉक्टर पूर्णिमा मेनन, वो आ रही हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर मरोथिया साहब आ रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके प्रोफेसर बीरथल साहब आ रहे हैं। इसी तरह इंडिया और विदेशों से, या हमारे नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पीके झा हैं, वो बड़े रिनाउंड इन्वेसिव पेस्ट के प्रोफेसर एमरेटस हैं, वो आ रहे हैं। तो हमने इस कॉन्फ्रेंस में करीब 23 की नोट लेक्चर है। लेक्चरों में हमारे साथ इंडस्ट्री के भी 4 हैं, क्योंकि हमने सोचा कि हम उनका भी पक्ष सुने। हम कहते हैं पेस्टिसाइड यूज़ कम करो, उनको भी हमने पहले दिन और आखिरी दिन अपनी बात कहने का मौका दिया है। एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो स्क्वाश में होने वाली है और इसमें सबको इनवाइट किया जा रहा है ताकि जो क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन चीज़ों पर बात हो रही है, उस पर ये कॉन्फ्रेंस होगी और उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इससे निकल कर आएंगी और आगे जो हमारा एग्रीकल्चर है या बाकी सारी चीज़ों से जो ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उस पर उस गोल्स को अचीव करने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मेरे। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने साबिक वजीर आला और सदर पीटीपी महबूबा मुफ्ती के बयान की मजम्मत की। महबूबा मुफ्ती ने यूटी इंतजामिया पर जम्मू कश्मीर के IAS अफसरों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया मकामी IAS अफसरों को बैरून रियासत तैनात कर रहा है। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने इल्जाम लगाया कि महबूबा मुफ्ती के दौरे हुकूमत में कई मकामी अफसरों को जम्मू कश्मीर में तैनात किया था, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदेह साबित हुए। उन पर संगीन इल्जामात हैं, कई जेल में बंद है। लगाने चाहिए, डॉक्टर करण सिंह को लगाओ। आपके पास तो डॉक्टर करण सिंह भी नहीं रहा लगाने के लिए। जब उसका पिता देश का गृह मंत्री था, उसने जम्मू वाला लगाया कोई? उसने तो बाहर वाला लाया था राज्यपाल। ये चीफ सेक्रेटरी जो JK कैडर का है,
इसके विषय के अंदर शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहती है, बार वाला है। सींदर अबू की मैंने फ़ोटो लाई है परवेज़ की, इसको चेयरमैन किसने बनाया, आज ये जेल के अंदर बंद है, इस पर केस है, परवेज़ के ऊपर केस है। तो उन्हें जितने लाए वो सब भ्रष्टाचारी थे। बाग पामपुर में ज़राई यूनिवर्सिटी शालीमार की जानिब से आज किसानों में सरसों के बीज मुफ्त में तकसीम किए गए। यूनिवर्सिटी के एक ऑफिसर के मुताबिक ये बीज नई टेक्निक से तैयार किए गए जिससे किसान अच्छी फसल मिलेगी। हमारा जो प्रोजेक्ट है नेशनल अंडर एक्रिप आता है नेशनल सीड प्रोजेक्ट, इसमें हमारा जो होता है जो नई नई टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटी बनाती है तो वी हैव टू टेक टू द डोर स्टेप्स ऑफ द फार्मर्स। तो इसमें हमारा जो इस वक्त वीसी साहब भी हैं, दैट इज़ उसका ये है ख्वाब है कि एक्चुअली जो हम वहाँ नई नई अक़साम बीज के बनाते हैं वो डायरेक्टली हम फार्मर के पास ले जाए ताकि वो देख क्या का फ़ायदा मिल जाए। तो इसमें जो नेशनल सीड प्रोजेक्ट में हमारा ये है कि हमने ये दो सिलेक्ट किए। तो इससे पहले हमने इसमें खरीफ में ऑलरेडी हमने SR4 दिया था, तो बड़े एनकरेजिंग रिजल्ट। तो इन्हीं के कहने पर उन्हें बताया कि रबी में सर हम ओट्स लगाते हैं और हम ऑयल सीड लगाते हैं। तो ऑयल सीड में भी यूनिवर्सिटी ने क्या क्या नई वेराइटीज़ बनाई हैं ताकि हम डिमॉन्स्ट्रेट करें ताकि और सारे फार्मर्स वो मुरागिब हो जाए और वो उसका सीड इस्तेमाल करें। शोपियां के फ्रूट ताजर आमिर हामिद को चंडीगढ़ के तेजपाल नामी शख्स ने धोखा देकर लूट लिया। तेजपाल सेब के 15 ट्रक लेकर कश्मीर से ट्रकों की कीमत 47 लाख रुपए बताई जा रही है। आमिर की आवाम से अपील है, अगर किसी के पास भी तेजपाल के बारे में कोई मालूमात है या इसके बारे में कोई जानकारी देता है तो इसे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आमिर के मुताबिक तेजपाल ने 60 लाख के सेब लिए हैं और उसने कुछ रकम अदा की और 47 लाख का बैलेंस अपने पास रख लिया और अब वो फरार है। आमिर ने एलजी और पुलिस अफसरान से अपील की कि तेजपाल का सुराग लगाने की कोशिश करें। मेरा नाम आमिर हमीद है, मैं सुगन शोपियान का रहने वाला हूँ। मेरा एक्चुअली और एक काकपुरा पुलिस स्टेशन के हिस्से में आता है वो मकान। एक्चुअली ये बंदा मुझे कुछ लगभग 1 महीने पहले मिला था जो मेरे से काम करना चाह रहा था। अच्छा खासा ठीक ठाक काम कर रहा था पहले, लेकिन बाद में इसने क्या किया, इसने लगभग 70-75 लाख के करीब माल उठाया अभी तक। तो इसने कुछ पैसे दिए, लेकिन 47 लाख रुपए के करीब इसके पास रह रहा था। लास्ट नाइट हम गाँव में गाड़ियाँ लोड कर रहे थे, तो इसको हमने बोला कि आज गाँव में रुकेंगे। नहीं, बोला नहीं कि हम आज मकान पे ही चलते हैं। तो इसकी मजबूरी समझ के हम चले मकान पे। रात के 12-1 बजे तक ये हमसे बात कर रहा था। हम वहाँ पे हिसाब बना रहे थे, हमसे बात अच्छे खासे ठीक ठाक से कर रहा था। हमने खाना वाना खत्म किया तो ये सो रहा था कि ये बंदा सो रहा था, अजहर नाम है इसका। ये सो रहा था एक रूम में, मैं सो रहा था दूसरे रूम में। रात के 2 बजे के करीब इसने इसको उठाया, बोला कि मुझे पानी चाहिए, मुझे थोड़ी सी पानी के लिए इसने उठाया। तो पानी पी, पानी के बाद ये बंदा भी सो गया, वो बंदा भी सो गया। तो नाजरीन, कश्मीर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।